नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव। श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार लोगों को देश की सदियों पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों से जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र ने राज्य सरकारों को देश में अरहर और उड़द के भंडारण का सत्यापन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे, ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने महिलाओं से ग्राम पंचायतों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह भी किया। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि गांवों के विकास से ही देश की समग्र प्रगति हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक गांव परिवार का विस्तार है और सभी सामुदायिक कार्य आपसी सहमति से किए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि समूचे देश के विकास में गांव बुनियादी इकाइयां हैं, जिन्हें पहले विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने ग्रामीणों को अपने गांव को अपनी पसंद के अनुसार विकसित करने का अधिकार दिए जाने पर भी जोर दिया। गांवों के विकास में पंचायतों की भूमिका के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि पंचायत न केवल सरकारी कार्यक्रमों और पहलों को लागू करने का एक साधन है, बल्कि अग्रणी नेतृत्व, योजनाकारों, नीति निर्माताओं और नव प्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने का भी स्थान है। उन्होंने पंचायत चुनावों के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगमम के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने आज सौराष्ट्र तमिल संगमम के ट्वीट को साझा करते हुए कहा कि गुजरात और तमिलनाडु में सौराष्ट्र क्षेत्र के बीच का संबंध बहुत प्राचीन और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ये संगमम सांस्कृतिक संबंधों और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ में सौराष्ट्र तमिल संगमम को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि सरकार लोगों को देश की सदियों पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों से जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। रक्षा मंत्री ने सांस्कृतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया और इसे सीमाओं की सुरक्षा तथा भोजन, ऊर्जा, पर्यावरण, साइबर और अंतरिक्ष जैसे अन्य पहलुओं के समान ही जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सांस्कृतिक सुरक्षा पर जोर दे रही है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी राष्ट्र के रूप में उभरा है। मेघालय के शिलंग में G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नेताओं की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने भारत को एक उभरती हुई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने अंतरिक्ष में विस्तारित क्षमता का निर्माण किया है। इसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की भारी मांग है, जिसमें बड़ी व्यावसायिक क्षमता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने देश में अरहर और उड़द के भंडारण की वास्तविक मात्रा घोषित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को भंडारण का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इनमें भंडारण की जांच करना और अघोषित भंडारण पर कड़ी कार्रवाई भी करना शामिल है। उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों के दौरान 4 राज्यों में 10 विभिन्न स्थानों का दौरा किया और अरहर तथा उड़द के भंडारण की स्थिति का निरीक्षण किया। विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने आज इन अधिकारियों के साथ बैठक की। विभाग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए 12 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में आज जोधपुर में जन आक्रोश महाघेराव किया गया। पार्टी नेता जिला कलेक्टर को कलेक्ट्रेट के बाहर बुलाकर राज्य में बढ़ते अपराधों के खिलाफ ज्ञापन देना चाहते थे। कलेक्टर के बाहर नहीं आने पर उन्होंने अपना ज्ञापन दीवार पर ही चस्पा कर दिया। महाघेराव को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन में प्रगति के मामले में राजस्थान सबसे नीचे के पायदान पर है। श्री जोशी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा खिलाफी कर किसानों को ठगा है। वादा खिलाफी और तुष्टीकरण की नीति से परेशान जनता इस बार कांग्रेस सरकार को सबक सिखाएगी। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री प्रदेश सह प्रभारी विजया रहाटकर ने आज लाभार्थी के साथ सेल्फी कार्यक्रम की भीलवाड़ा से शुरुआत की। ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होगा। इस अवसर पर श्रीमती रहाटकर ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने लाभान्वित महिलाओं के साथ सेल्फी भी ली। केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। इस योजना से भीलवाड़ा जिले में रहने वाली महिलाओं को काफी संबल मिला है। जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि इस योजना में 3,16,000 से ज्यादा महिलाएं जिले में पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना में ही जिले की पंडेर ग्राम पंचायत को धुआं रहित कर दिया गया है। प्रत्येक लाभार्थी को रिफिल प्राप्त करने के बाद उनके खाते में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी जाती है। उज्ज्वला योजना में जो लाभार्थी होती है वो महिला, तो एक तो उनको गौरव भी प्राप्त हुआ, दूसरा जो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, वायु प्रदूषण से, धुएं से उनकी सेहत पे बुरा असर पड़ता था, उनको जंगलों में जाकर लकड़ियां काटनी पड़ती थी, तो इस तरह की जो चीजें हैं उनसे निजात मिला इनको केंद्र सरकार की योजना से। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर बिश्नौदा गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर से यह हादसा हुआ। घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें आगरा रेफर किया गया है। कार में सवार लोग आगरा से कैला देवी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। अजमेर भीलवाड़ा मार्ग पर एक बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 5 यात्रियों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया है। बस कादेड़ा से केकड़ी की तरफ जा रही थी। बस में सवार ज्यादातर लोग रोजाना अप डाउन करने वाले थे, जिनमें स्कूल कॉलेज के बच्चे, सरकारी कर्मचारी और मजदूर शामिल हैं। बस में करीब 35 सवारियां थीं। और अब मौसम। प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। 15 से ज्यादा स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है। सबसे ज्यादा 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। बूंदी में भी पारा 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा कोटा में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 41.6, धौलपुर में 41.5 और चूरू में 41 डिग्री दर्ज किया गया।
प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी गर्मी तेज बनी हुई है। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नए परिसंचरण तंत्र के असर से राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसका जो सर्वाधिक असर है वो राजस्थान में 18 और 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा। यानी इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, वहीं पूर्वी राजस्थान की यदि बात करें तो अजमेर, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के इलाकों में भी 18-19 अप्रैल को दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म डेवलप होने, आसमान में बादल छाए रहने और कहीं कहीं अचानक तेज हवाओं के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। तापमान की बात करें तो अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। हालांकि 19 अप्रैल से देखेंगे कि आंधी बारिश होने से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और जो गर्मी का आलम अभी बना हुआ है उसमें कुछ राहत मिलेगी। देश में पिछले 24 घंटों में 9,100 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान लगभग 6,300 रोगी कोविड से ठीक भी हुए हैं। देश में इस समय कोविड के 60,300 सक्रिय रोगी हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.68% है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार लोगों को देश की सदियों पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों से जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र ने राज्य सरकारों को देश में अरहर और उड़द के भंडारण का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।